मुझे कोई बता दे या हम सोच लें कि यार अभी भी पाकिस्तान का कोई चांस है। वो तो कल ही हम सोच रहे थे कि यार न्यूजीलैंड ने किस किस्म की क्रिकेट खेली है जिसकी वजह से उन्होंने हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर जान डाल दी। वैसे पूरा टूर्नामेंट आप देखें, पूरा वर्ल्ड कप देखें, किसी काम की प्लानिंग नहीं थी। जब से देखें ये होता, ठीक है। उसके बाद शाहीन ने आखिरी ओवर किया, आप देख लें, उसमें भी 22 रन दे दिए शादाब साहब। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नमीबिया के खिलाफ ये, और सकलैन मुश्ताक साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है जी, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है जी, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। ये पता है क्या करना पड़ेगा आप? क्या किया है ये पाकिस्तान ने? ये है क्रिकेट हम जिसके लिए हम इंग्लैंड के खिलाफ, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है उसमें सारी कौम कह रही थी या अल्लाह इंग्लैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाए। इस दिन को देखने के लिए हम सब बैठे हुए थे। ये क्या खेले हमने तो 147 पर आउट करना था श्रीलंका को, हमने 207 रन करवा दिए। वेल आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का एक और शर्मनाक दिन है कि हम मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए बगैर बाहर हो गए हैं। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय सियासत पे हैं। हम और चीज़ों पे अपना ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें। एशिया कप में 3 में से 3 मैचेस हम इंडिया से हारे, तो बजाय परफॉर्मेंस पे बात करने के या परफॉर्मेंस को ठीक करने के और स्टेप्स लेने के, हमें पूरी कौम को इस बात पे लगा दिया गया कि देखें उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हमने उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। और हम भी बहसीयत कौम मेरे ख्याल में लकीर के फकीर हैं जो हमें इस तरह के एजेंडों पे लगा देते हैं परफॉर्मेंस के पीछे छुपने के लिए। और ये होता, ठीक है। उसके बाद शाहीन ने आखिरी ओवर किया, आप देख लें, उसमें भी 22 रन दे दिए शादाब साहब। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नमीबिया के खिलाफ ये, और सकलैन मुश्ताक साहब टीवी पे बैठ के कह रहे हैं बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर है जी, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है जी, बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है जी पुराने जो लीडर उन्होंने क्या वर्ल्ड कप में तीर मारे, उन्होंने कौन सा जो है वो वर्ल्ड कप जीते या इंडिया को मैचेस हराए हुए। तो ये इस किस्म के लोग हैं, इन जैसे लोगों को पाकिस्तान टीम में जो है वो लेके आप लोग आ जाते हैं। क्या किया है, करते ना, आज करते 2 ओवर में 33-35 रन देके, एक ही ओवर में 18-18 रन देके, 11-11 रन देके, 15 रन देके मैच खत्म करवा दिए। तो ये तो हाल है इन लोगों का। ओ भाई, हम तो ये सोच रहे थे कि 147 के अंदर आउट करना है उनको, वो तो पूरा 212 चेस करने जा रहे थे। 4-5 रन से तो वो हारे हैं सिर्फ। आखिरी ओवर में शाहीन अफरीदी की पूरी कोशिश होती है कि अगर मैं अच्छी बॉल कर रहा हूं कोई मसला नहीं, आखिरी ओवर में आके रन तो देने ही देने हैं, मार खानी है, तो 22 रन दे दिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज, मैं तो यकीन करें, मैं शुक्र करता हूं कि बाबर आजम आज का मैच नहीं खेला। यही अगर 180 किया हुआ था ना, उसके बाद बाबर भी आउट होते ना, तो सब तलवारें उसी के ऊपर थी, किसी के ऊपर कुछ नहीं करना था, सारी तलवारें बाबर आजम के ऊपर थी कि जी इसकी वजह से रन कम बने, इसकी वजह से। जो अल्लाह करता है बहुत अच्छा करता है। अच्छा हुआ बाबर आजम आज नहीं खेला, उसकी जगह जितने भी खेले आप इस पूरे टूर्नामेंट उठा के देख लें, सिवाय साहबजादा फरहान के और फखर जमान ने जो आज की इनिंग खेली है, ठीक है। इसके अलावा मुझे बता दे प्योर बैट्समैन जिन्होंने जो क्रिकेट खेली है उसमें किसने कितने ज्यादा रन किए मुझे बता दे। और ये माइक हैसन की जो ऑलराउंडर की सोच थी, साहिल मयूर खेलेगा 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 खेलेगा, हटा ही नहीं रहा है ओपनर। फखर जमान को लाए तो देख लो उसने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बाबर आजम को अगर बाहर करना है ना, तो ये सबको बाहर करें, जिसमें शादाब भी है, जिसमें साइम भी है, जिसमें नवाज भी है, जिसमें फहीम अशरफ भी है, जिसमें सलमान आगा भी है, जिसमें उस्मान भी है, जिसमें सब है, शाहीन वगैरह सब है। इन सबको बाहर करो, फिर पता चलेगा कि आप कोई नई टीम बनाने चाह रहे हो, ठीक है ना। सारा मलबा बाबर पर डालोगे या और किसी पर डालोगे, सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में साहबजादा फरहान हीरो की तरह, चीते की तरह नजर आया। उसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन की और रिकॉर्ड भी उसने बना दी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, जान छुड़ाओ इस माइक हैसन से, जान छुड़ाओ, नहीं चाहिए भाई इस सोच का जो है वो बंदा। बहुत ही पैथेटिक किस्म की थकी हुई पूरे वर्ल्ड कप में हमारी पाकिस्तान टीम ने ये क्रिकेट खेली, क्योंकि जो कोच था वो किसी काम का नहीं था, उसकी सोच थकी हुई थी, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। और कप्तान जो है वो T20 का प्लेयर ही नहीं था, उसको उठा के जो है वो कप्तान बना दिया। बाबर आजम की सोच का, क्रिकेट का जो इतना अच्छा टेक्निकल अच्छा प्लेयर, नाम उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बर्बादी फेर दी उसकी, ठीक है। मतलब रिजवान जैसा प्लेयर टीम से बाहर, उसको टीम में नहीं रखा हुआ, तो किस तरफ पाकिस्तान टीम लेके जा रही। याद करो मेरी वो बात, जब बाबर और रिजवान टीम में थे और बाबर जब कप्तान था, उस टाइम आपकी टीम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में भी खेली, फाइनल भी वर्ल्ड कप का खेली। तो ये थकी हुई सोच के साथ जब लोगों को लाओगे, और प्लस
ये जो सिलेक्टर्स, ये करता धरता जो है ना, इनको भी सबसे पहले फारिग करो। ये करते कुछ है नहीं है, सिलेक्शन कमेटी में आके बैठ जाते हैं, बोर्ड के नीचे आके बैठ जाते हैं, पूरी क्रिकेट को हाथ में रखा हुआ चलाने की कोशिश करते हैं। सोच है नहीं, विजन कोई है नहीं। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा और दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट कीजिएगा। दोस्तों कल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मुकाबला खेला गया और इससे पहले आपने देखा होगा पूरा पाकिस्तान किस तरह से जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला खेला गया तो दुआ कर रहा था कि किसी भी तरीके से इंग्लैंड न्यूजीलैंड को मुकाबला हरा दे, उसके बाद सेमीफाइनल के लिए हमारे पास कोई ना कोई चांस बनेगा। तो दोस्तों ये मुकाबला पाकिस्तान को तकरीबन 64 रनों से जीतना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम आपको पता ही है जब भी पाकिस्तानी टीम पर कोई दबाव में होती है तो किस तरह से ये बिखर जाती है। भले ही दोस्तों पाकिस्तानी टीम ने पहले आपने देखा होगा बैटिंग करना स्टार्ट किया और जो शुरुआती दोस्तों ओपनिंग बैट्समैनों ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन बाद में पाकिस्तान की टीम ने वही किया जो हमेशा से करती आई है। और उसके बाद जब दोस्तों पाकिस्तानी टीम बॉलिंग कर रही थी तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 64 रन क्या उससे ज़्यादा भी जीत सकता है, लेकिन बाद में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली और खासकर दोस्तों शाहीन अफरीदी जिसको पाकिस्तानी ईगल कहते हैं, उस ईगल के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ आप हमारा दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की एक से एक बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुश्तबा हसन और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आज की डिबेट का आपसे आगाज करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने सर आगाज अच्छा किया, 176 रन की आपने पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप, एक नया रिकॉर्ड आपने बनाया और कमाल की इनिंग खेली हमारे दोनों ओपनर्स ने, लेकिन बाद में आने वाले सिर्फ 212 रन तक पहुंचा सके उस टीम को, इतना अच्छा आगाज मिलने के बावजूद। ये क्या खेले हमने तो 147 पर आउट करना था श्रीलंका को, हमने 207 रन करवा दिए। वेल आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का एक और शर्मनाक दिन है कि हम मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए बगैर बाहर हो गए हैं। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्रिकेट को बेहतर करने के बजाय सियासत पे हैं। हम और चीज़ों पे अपना ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम अपनी क्रिकेट पे ध्यान दें। एशिया कप में 3 में से 3 मैचेस हम इंडिया से हारे, तो बजाय परफॉर्मेंस पे बात करने के या परफॉर्मेंस को ठीक करने के और स्टेप्स लेने के हमें पूरी कौम को इस बात पे लगा दिया गया कि देखें उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हमने उन्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। और हम भी बहसीयत कौम मेरे ख्याल में लकीर के फकीर हैं जो हमें इस तरह के एजेंडों पे लगा देते हैं परफॉर्मेंस के पीछे छुपने के लिए, और हम भी लग जाते हैं। देखें जब आप इसलिए टूर्नामेंट में उतरें कि आपकी जो है ना वो छोटी मोटी टीम्स के खिलाफ आप परफॉर्मेंसेस करें और उनके खिलाफ आप जो है वो अपने आप को किंग, क्वीन, जोकर और पता नहीं क्या क्या के टाइटल दे दें, और बड़ी टीम जब आए तो उनके खिलाफ आपकी टके जितनी परफॉर्मेंस ना हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम कब वो दिन होगा जब किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बायलैटरल में हम हीरो बने होते हैं अपनी कंडीशंस में पाटा विकटें बना के, और जब आईसीसी इवेंट आता है तो हमसे श्रीलंका जैसी टीम जो मर के 100 और 90 की लाइन में स्कोर करती रही है उससे हम 200 करा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें मेरे ख्याल में इमरजेंसी बेसिस पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। 2024 में जो सर्जरी का लॉलीपॉप हमें मिला था, अब वक्त आ गया है कि बजाय इस तरह के किसी लारे के पीछे हमें लगाने के एक्चुअल जो स्टेप्स हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। और अगर मेरिट पे देखा जाए इस टीम में तो मेरे ख्याल में फखर जमान, साहबजादा फरहान, अबरार अहमद और उस्मान तारिक के अलावा किसी प्लेयर की इस टीम के अंदर जगह नहीं बनती। जो कप्तानी के कंटेंडर यहाँ बने हुए हैं उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे ख्याल में ये है कि उन्होंने किसी एक्स क्रिकेटर की बेटी से शादी की हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए उन्होंने कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो मेरे ख्याल में कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बाकी खेल हमारे वैसे ही तबाह हो गए हैं, एक क्रिकेट रह गया था और उस पर भी अगर हमारी ये परफॉर्मेंसेज होंगी तो ऑलरेडी लोगों ने देखना छोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में जो लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैचेस नहीं देखते, तो जो रह गए हैं मेरे ख्याल में आप जैसे या मेरे जैसे लोग उनको भी ये क्रिकेट से दूर कर रहे हैं इस तरह की परफॉर्मेंसेस से। बाकी देखिए जो आज चले मैं इस पर बात करता हूं। शाकिर साहब, ये क्या खेला है पाकिस्तान सर? ऐसी तवक्को थी, एक तो टूर्नामेंट हमने रिंग कर खेले, फिर हमने दुआओं पे गए, वो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को उस दिन शिकस्त दे दी और हम बच गए, उस दिन एक लाइफ लाइन मिली। लेकिन आज हमने 147 पर आउट करना था, इतना अच्छा आगाज मिलने के बावजूद
इसके बावजूद कि हम वो श्रीलंकन टीम जो बहुत कम इस सुपर 8 में रन पर आउट होती रही है चेस करते हुए, उस टीम से हमने 207 रन करवा दिए। ये नाम नहाज सो कार्ड सुपरस्टार्स जो कोई किंग बना हुआ है, कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं है, और कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं है, मेरे बगैर तो पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती, और उनके बड़े टीवी पर बैठकर हमें बताते हैं कि इनकी तो रिप्लेसमेंट नहीं है, इनके बगैर तो पाकिस्तान की क्रिकेट है ही नहीं है। सर, तो ये क्या तमाशा हुआ है आज कोलंबो में, श्रीलंका में पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इन सो कार्ड हमारे सुपरस्टार्स ने क्या किया है? सर देख लो कुमरन, आज के मैच की जो अच्छी बात वही है कि हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, शुक्र है नहीं पहुंचे। इसलिए अगर आज खुदा न खास्ता कोई मुआवजा हो ही जाता और हम श्रीलंका को 147 पर रिस्ट्रिक्ट कर जाते तो इस गंद को हमें शायद अगले 4-5 साल और कैरी करना पड़ता है, इनको और मजीद बर्दाश्त करना पड़ता है, इनको जवाब मिल जाता टीम में रहने का। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि पाकिस्तान से अब गंद साफ होने लगा है। एक को आज बेंच पे बिठाया गया, वो बैठा रहा, तो आज आपने देखा सर कहां साफ होने लगा, कैसे होगा मुझे बताएं। आपको पता है 2024 में एक स्टेटमेंट आई थी कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वो बड़ी सर्जरी बड़े नामों से मुतल्लिक की थी ना। उस वक्त भी शाहीन अफरीदी थे, उस वक्त भी बाबर आजम थे, उस वक्त भी हारिस रऊफ थे, उस वक्त भी शादाब खान थे, उस वक्त भी यही नाम थे। लेकिन क्या हुआ कि आपने हारिस को ड्रॉप करके कहा कि होगी ये सर्जरी, आप इनको ड्रॉप करके वापस लेकर आए हैं। सर ये हमें चूरन बेचा जाता है कि ऐसा होगा, इस टूर्नामेंट के बाद ये होगा, यही होंगे, और इनके बड़े टीवी पर बैठकर अभी से ये तो इनको कैप्टन बनाना चाहते हैं, उसको हटाकर किसी और को कप्तान बनाना चाहते हैं। सर आप कहते हैं कि इस सारे सिस्टम से हमारी जान छूटने वाली है, कैसे छूटेगी सर? मेरा ख्याल है T20 की हद तक हमें फैसला करना है इस टूर्नामेंट के बाद, और वो फैसले होंगे। आपको मैं ये मतलब यकीन दिलाता हूं कि अब T20 के हवाले से आपको एक बदली हुई टीम नजर आएगी, एक फ्रेश लोग नजर आएंगे। और मैं वही बात ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ हम बच जाते, हम कहीं किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में चले जाते, तो फिर इस गंद को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि आज बाबर आजम का T20 कैरियर जो है वो मेरे नज़दीक ख़त्म हो गया। अब हमें शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और एक दो इवन आगा के हवाले से भी फैसला करना होगा। इस पूरी टीम में जिस तरह भाई ने कहा कि 3 या 4 प्लेयर्स के अलावा कोई डिजर्व ही नहीं करता कि वो प्लेइंग 11 में हो। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप जो है वो 22 में फारग हुए, आप जाके अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हुए, आप चैंपियन ट्रॉफी में आपने क्या किया, तो कोई पॉजिटिविटी अभी नजर नहीं आ रही है। एक साहबजादा फरहान की सूरत में नजर आ रही है। इस जिस टीम मैनेजमेंट की क्वालिटी मैं अलग से बात करूंगा, उस पे बात करूंगा कि फरहान एक लड़के पे आप टूर्नामेंट खेले। मुश्तबा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लेता हूं और उसके बाद डिटेल आपसे क्वेश्चन करता हूं। सर क्या किया है ये पाकिस्तान ने? ये है क्रिकेट हम जिसके लिए हम इंग्लैंड के खिलाफ जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है उसमें सारी कौम कह रही थी या अल्लाह इंग्लैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाए। इस दिन को देखने के लिए हम सब बैठे हुए थे। देखिए दूसरे टीमों की जब हम बात करते हैं तो जब उनसे हमें उम्मीदें होती हैं तो वो टीमें जब हमारी उम्मीदें भी पूरी उतर जाती हैं, लेकिन जब हम अपने बारी आती है हमने खुद कुछ करना होता है तो हमारी टीम जो है वो सलमान अली आगे जैसी बुज़दिलाना कप्तानी मैं कहूँगा कि जब आपको पता है कि आपने विकेटें लेनी है, आपने ना स्लिप ली, ना आपने रन रोकने की कोशिश की, ना आपने कोई बॉलिंग में ऐसी चेंजेस की कि मुझे लगे कि कहीं वो चाह रहे हो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, वरना फिर हमें यही बात सुनी कि हमने कप्तानी में सलमान अली आगा की, हमने सेमीफाइनल खेला, हमने बाबर आजम के साथ सेमीफाइनल खेला, शाहीन ने हमें सेमीफाइनल पहुंचा दिया। ये सारी बातें खत्म हो गई और अब जो है मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, बाकी दो जो हमारे स्पीकर उनसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि एक तो हमने शादाब, शाहीन और बाबर और इन सब से जान छुड़ानी है। सबसे पहले सलमान अली आगा और माइक हसन को सोचना पड़ेगा कि वो बतौर कोच और बतौर कप्तान उनकी क्या जिम्मेदारियां थी, उन्होंने क्या किया। और बिल्कुल फ्लॉप पूरी जितना भी पूरा पहले मैच देख लें आज तक देख लें, पाकिस्तान एक बहुत फ्लॉप टीम नजर आई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इससे बेहतर तो जिम्बाब्वे ने खेला था। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को बड़े अच्छा मार्जिन से हराया था, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिम्बाब्वे ने बड़ा टफ टाइम दिया बड़ी टीमों को। पाकिस्तान ने किस बड़ी टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया? पाकिस्तान मैच जीता, नामीबिया से जीत गया, यूएसए से मैच जीत गया, हमने बड़े मैच जीत लिए हैं। इंडिया से आप आ रहे हैं, इंग्लैंड से आप आ रहे हैं, न्यूजीलैंड को बारिश से आपने बचा लिया, श्रीलंका से आप मर के जीते, जहां 147 रन में आपने रिस्ट्रिक्ट करना था वहां पे आप 207 रन खा रहे हैं। क्या सोच है पाकिस्तान टीम की, क्या सोच है मैनेजमेंट की? पूरा टूर्नामेंट जो था सर सोच ये है कि हमने अपनों को नवाजना है, सोच ये है कि हमारे इन क्रिकेटर्स के जो बड़े बैठे हैं उनका प्लान ये है कि हमने अब एक कैंपेन चलानी होती है, इसको कप्तानी से हटाओ बनाओ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं जो हमारे ऊपर 5-7 साल से मुसल्लत हैं और जान नहीं छोड़ते और इनसे कोई जान छुड़वाने का फैसला भी नहीं करता। आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो पा रही और मुसलसल यहां पर हमें इसमें ये तनज़ली का शिकार नजर आती है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते
तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पूरा पाकिस्तानी मीडिया में अब इसी बात को लेकर हुआ मचा हुआ है। जहाँ पर ये दोस्तों इंग्लैंड के लिए दुआएं कर रहे थे, तो आपने देखा होगा इंग्लैंड की टीम ने तो पाकिस्तानियों की चीख पुकार सुन ली थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम पाकिस्तानियों को बिल्कुल ही नहीं सुन रही है। और दोस्तों इनके पास सारे के सारे जो ये घिसे पिटे जितने भी चेहरे हैं, ये सब सारे उन्हीं को ढो रहे हैं। अब मौजूदा टीम में दोस्तों अगर पाकिस्तानी टीम में इनमें से जितने भी अपना स्कोर लेकर गए थे, इनमें से एक ये जो इनका दो आज ओपनिंग कर रहे थे बल्लेबाज, एक तो फ़खर जमान और एक दोस्तों जो साहिबजादा वो, और दूसरी तरफ एक नसीब सार को थोड़ा ठीक बॉलर मान लीजिएगा, और अबरार अहमद। इन 4 प्लेयरों के साथ छोड़कर शायद पाकिस्तानी टीम में कोई भी T20 फॉर्मेट में जगह बनाने के लायक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से ये किंग कॉन्ग इकट्ठे कर रखे इन्होंने, और इसी की वजह से ही पाकिस्तानी टीम का बेड़ा गर्क होता हुआ आया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों पूरा पाकिस्तानी करप्शन की बैंड चढ़ चुका है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट भी अब इसी की बैंड चढ़ चुकी है। सब दोस्तों कोई अब किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, इस तरह से सब लोग पर्चियों पर खेल रहे हैं। और उसका नतीजा पाकिस्तान की जनता आपको पता ही है, हर जो कोई भी अच्छी सी टूर्नामेंट होता है तो किस तरह से दोस्तों ये चीख पुकारें सुनाई देती है। अब दोस्तों पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। इस पर और भी पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया रिएक्शन वाली वीडियो हमें मिलेगी तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। और आज दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और भारत का मुकाबला भी खेला जाना है। उम्मीद यही करते हैं भारतीय टीम ये मुकाबला जीत कर सेमीफाइनल में जाएगी और वहाँ पर दोस्तों इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम फाइनल अपने नाम करेगी। दोस्तों इस T20 आपने देखा होगा पिछला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारतीय टीम ने इसी साउथ अफ्रीका की टीम के जो हराकर अपने नाम किया था। तो इस बार लगता है यही कि इतिहास हम एक बार फिर से दोहराने जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया की जो भी रिएक्शन वाली वीडियो होगी वो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आएंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।